हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, गरीबी हटाओ, राइट। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड हम जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये वर्ड सुनते आए हैं एंड प्रोबेबली फ्यूचर में अनंत काल तक इस वर्ड को सुनते रहेंगे। तो ये वर्ड ऐसा क्यों है, गरीबी हटाओ? मतलब देश में हर प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी गवर्नमेंट आज तक गरीबी हटा क्यों नहीं पाया? क्या उनकी मंशा नहीं है या क्या वो नहीं कर पा रहे? तो देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे विथ एक टेक्निकल टर्म कॉल्ड गिनी कोएफिशिएंट। इससे हम इनइक्वालिटी को नापते हैं और समझते हैं कि देश में किस प्रकार इनइक्वालिटी है एंड क्या ये कभी हट सकता है और अब तक का ट्रेंड क्या है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू एनी कोर्स और एनीथिंग एल्स, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी ऑफ दी सिलेबस, कोर्स, समझना है कैसे पढ़ना है क्या है, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपना फ़ोन इस नंबर पे लगा सकते हैं। आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपके हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा। सो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक पे और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इमेज, राइट। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा इमेज क्यों दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इनइक्वालिटी, राइट, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का मतलब क्या है? देश में कुछ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, राइट, मनी, और देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने के लिए पैसा तो बात की बात है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है, राइट, बेसिक नेसेसिटी लाइक पीने का पानी, छोटा सा मकान, टॉयलेट, ये सारा साधन भी नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से उनको मिला है। सो ये इमेज इनइक्वालिटी को बताता है। मतलब पैसा किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा है तो किसी सेक्शन में बहुत कम, राइट। इसको हम गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, इसी लेक्चर में समझते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरेंस कर्व। तो देखो, लॉरेंस कर्व को हम किसी और लेक्चर में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात गिनी कोएफिशिएंट की करते हैं। एंड द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड थ्रू द गिनी कोएफिशिएंट। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, गरीबी हटाओ, राइट, लेकिन गरीबी नहीं हट रहा है। तो किस लेवल तक का गरीबी देश में पेनिट्रेटेड है वो नापा जाता है थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। तो देखो, यहाँ पे मैं एक वर्ड हिंदी का यूज कर रहा हूँ, गरीबी। क्या इनइक्वालिटी का मतलब गरीबी है? एब्सोल्युटली नहीं। देखो, गरीबी एंड इनइक्वालिटी दोनों अलग अलग चीज है, राइट। लेकिन इनइक्वालिटी कब सामने आता है? इनइक्वालिटी का मतलब ही है कि द पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल सम ऑफ हिज और हर बेसिक नीड्स, तब इनइक्वालिटी आ जाता है। तो इसका मतलब जो गरीबी वर्ड है, राइट, जो मैं यूज कर रहा हूं, जिसका इंग्लिश मीनिंग है पोवर्टी, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोवर्टी इज वन ऑफ द रीजन फॉर इनइक्वालिटी। बात तो सही है। अगर इंसान पुअर नहीं है तो किस बात का इनइक्वालिटी? तो वो इंसान अपने लिए बेसिक नेसेसिटी का भी इंतजाम कर सकता है, अपने लिए छोटा सा मकान बना सकता है, अपने लिए टॉयलेट बना सकता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है और कार खरीद सकता है। मतलब सेक्शन में एक अच्छा लाइफ, मतलब सोसाइटी में एक अच्छा लाइफ जी सकता है, राइट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो इनइक्वालिटी है इसका बर्थ पॉवर्टी से ही होता है। मतलब पॉवर्टी इज द रूट कॉज, वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। तो ये इनइक्वालिटी का जो डिग्री है उसको हम समझेंगे थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। अब
थंबनेल पे आपने गरीबी हटाओ, है ना, ये क्यों देखा? तो देखो, जब रूट कॉज इनइक्वालिटी का गरीबी है, तो जब गरीबी अगर हम हटाने में कामयाब हो गए तो ये इनइक्वालिटी भी हट जाएगा, राइट? बढ़ते हैं आगे इसी लेक्चर में और समझते हैं और कुछ लाइन। नेक्स्ट है द गिनी कोएफिशिएंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंट कर्व कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री। तो अब आपको बात समझ में आ रहा है। अब मैंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था कि देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबने एक ही बात बोला, गरीबी हटाओ। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम गिनी कोएफिशिएंट का जो गैप है उसको कम कर पाए तो देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो हम उसी कॉन्सेप्ट को एक टेक्निकल टर्म यूज करके समझ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे गिनी कोएफिशिएंट में। द गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, पूरे देश में 3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में जो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कितना है, तो वो दोनों चीज हम मेजर कर सकते हैं थ्रू परफेक्ट इक्वालिटी एंड परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है, नो वरीज। बढ़ते हैं आगे स्लाइड में और इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो, जो गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू है ना, ये 0 से 1 तक का वैरी करता है। हाँ, तो 0 अगर है तो दिखाता है परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब क्या है कि देश का जो रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब देश में इक्वालिटी है, हर इंसान के पास हर चीज इक्वल तरीके से देश उपलब्ध करवा पा रहा है। लेकिन अगर 1 है तो है परफेक्ट इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि देश में देश का जो इनकम है, जो रिसोर्सेस है, वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, या किसी ऐसा, इसको और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक इंसान के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? तो देखो, ये 0 वाला कंडीशन भी इम्पॉसिबल है, 1 वाला कंडीशन भी इम्पॉसिबल है, राइट? तो इसके बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं आता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम कहाँ पे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, अभी मई महीना में ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो ये एक कोई रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत सारे रिपोर्ट का कंपाइलेशन स्टडी है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप अगर रूरल और अर्बन में देखोगे, मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम क्या समझ रहे हैं? डिफरेंस समझ रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर उस चीज को आगे हम ब्रेक डाउन करेंगे। अगर मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन परसेंटेज की बात करूं रूरल अर्बन में, तो देखो एक आपको गैप दिखेगा, सालों साल एक गैप दिखेगा। लेकिन गैप के बावजूद अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं 2017-18 से लेके 2019-20 तक, तो ट्रेंड दिखा रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है ना? ये ब्लू वाली लाइन को आप देखो, ये ब्लू वाले बार को, तो ये तो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देश में बढ़ रहा है, मतलब हम इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 2017, अब मैं ये ब्लू वाले लाइन को लेके बात करूंगा, ठीक है? ब्लू वाली बात क्यों? क्योंकि ब्लू वाला ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, 2017-18 और 2019-20 अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करूं तो इसका भी ट्रेंड लाइन बढ़ते क्रम में है, जिसका मतलब अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है का मतलब क्या है? बहुत सारे वर्कफोर्स जो एलिजिबल है काम करने के लिए, वो लोग उनको काम नहीं मिल रहा है एंड वो बैठे हैं, राइट? तो ये तो सही डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब वो लोग कहीं ना कहीं पुअर हैं, कहीं ना कहीं उन ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बड़ा होते जाएगा उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ते जाएगा। ये भी एक बात है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में बात करें तो देखो, यहाँ पे डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5, अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8, सेकेंडरी लेवल एंड हाई सेकेंडरी लेवल, मतलब क्लास 1 से लेकर 12 तक का अगर आप डेटा देखोगे 2018-19 से 2019-20 तक की बात करो तो देखो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। 87 से 89 हुआ, 76 से 77 हुआ, 50 से 51 हुआ। इसका मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट, मतलब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब
क्या समझते हो आप? देखो, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, एनरोलमेंट बढ़ गया, तो इसका मतलब उनके माँ बाप का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सुधर गया है, इसीलिए वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ सोचोगे कि नहीं, बच्चे शायद गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। तो देखो, यूजुअली रूरल इंडिया में ये होता है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजने के पीछे का वजह ये है कि बच्चा काम करेगा तो घर में 2 पैसा आएगा। लेकिन वहाँ अगर माँ बाप का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, अगर बच्चे को सरकारी स्कूल में भी भेजते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप का इनकम लेवल में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, तभी जाके बच्चा स्कूल जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, ये तो मैं एक फैक्टर बताया। दूसरा फैक्टर तो मिड डे मील भी है। अब बच्चा अगर स्कूल गया तो बच्चे की खाने पीने का टेंशन तो माँ बाप को नहीं लेना है, वो खाना तो गवर्नमेंट स्कूल से ही उसको मिल जाएगा थ्रू मिड डे मील स्कीम। तो ये भी सोचने वाली बात है, क्या वो पुअर अभी भी पुअर है और वो बच्चा स्कूल, ये जो एनरोलमेंट रेशियो है ये बढ़ किस लिए रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में खाना खिला रहा है। बट इसका बेनिफिट भी है, गवर्नमेंट फ्री में खाना जरूर खिला रहा है, उसके चलते बच्चा स्कूल आ रहा है, मतलब साक्षरता लेवल, लिटरेसी लेवल देश में आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारा इफ्स एंड कंडीशन लगा के चीज को आपको सोचना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम हाउस होल्ड फैसिलिटीज की तरफ। तो देखो, एनएफएसएस सर्वे 4 और सर्वे 5 में आप डिफरेंस देखो। जहां पे सर्वे 4 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सिर्फ 88% घरों पे था, वहां पे आज के दिन में 97% हो गया। तो इसका मतलब आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो जाने के बाद भी 2019-21 के सर्वे में 3% लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी भी बिजली नहीं है, राइट? तो ये इनइक्वालिटी दिखाता है। वैसे ही 70% इज द इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एक्सेस, मतलब टॉयलेट है कि नहीं है, तो सिर्फ 70% लोगों के पास है, अभी भी 30% लोगों के पास नहीं है। देन क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात करें तो 59%, ठीक है? तो ये आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है? फिर ये रेड वाला जो बार है, इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, जो कि 96% पे है। तो सोचो 4% के पास अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, सो दिस शोज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द पॉपुलेशन। आपको समझ में आ रहा है ये बात? अब आप देखो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस डेटा को समझते हैं, ठीक है? ये डेटा आपको खुद को समझ में आ जाएगा, ये भी बढ़ते क्रम में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब कुछ में बढ़ोतरी हुआ है। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एज पर द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, देन दिल्ली, देन पंजाब, देन गोवा, ठीक है? अगर हम सबसे मिनिमम की बात करें, राज्यों में सबसे कम है बिहार में, देन त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है? इस तरीके से डेटा क्या बताता है? डिफरेंस। तो अब इसको ना हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। तो देखो, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये गिनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंट कर्व का ग्राफ है। लेकिन इस ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्स एक्सिस में रखा गया शेयर ऑफ इनकम पॉपुलेशन 0% टू 100% और परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स फाइलर, तो 0% से 100%। तो अब देखो, असेसमेंट ईयर 2013 और असेसमेंट ईयर 2016 का आप डिफरेंस देखो। ये जो बीच का लाइन है जो 45 डिग्री बनाता है, राइट? ये अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो 90%, मतलब 90 डिग्री, और बीच से आप इसका एक लाइन ड्रॉ करोगे तो 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे जो लाइन बनता है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन। तो इससे जितना दूर कर्व बनेगा उतना बड़ा इनइक्वालिटी है। तो अभी तक हम देखें पिछले वाले स्लाइड में कि देश में जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है अपना। क्यों? अब मैं एक स्लाइड फिर से आपको पीछे लेके जाता हूँ फ्लैशबैक में। हमने यहाँ पे क्या देखा? ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ता हुआ देखा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमने बढ़ता हुआ देखा, जो प्राइमरी है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ है, वो हमने बढ़ता हुआ देखा। हमने ये भी देखा जो हाउस होल्ड फैसिलिटीज है ये भी बढ़ता हुआ देखा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ये सारा चीज मिले, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। रीजन बीइंग, जो देश में पैसा कमा रहे हैं, मतलब टॉप 1% या 10%, वो इतना ज़्यादा स्पीड से अपना वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, उतना स्पीड से गरीब नहीं बढ़ा पा रहे अपने वेल्थ को, राइट? मतलब अगर गरीब 1 रुपये से
अमीर बनता है तो वहीं पे जो अमीर है वो 1000 रुपए से अमीर बन रहा है। सो ये जो डिफरेंस है 999 का, आई होप मैं आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा पाया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर गरीब का इनकम मान के चलो 0 है और वो अपने इनकम को 1 साल में 1 रुपए किया है, और मान के चलो जो अगर अमीर है वो उसका इनकम को हम 0 समझ ले, तो वही सेम टाइम पीरियड में उसने अपने इनकम को 1000 रुपए कर लिया है। तो ये है डिफरेंस। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है स्पीड से, लेकिन उससे कई ज़्यादा स्पीड से जो रिच है वो अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन गरीब अपने वेल्थ को उतने स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये डिफरेंस बन रहा है। ये जो डिफरेंस मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ आपको, ये है असेसमेंट ईयर 13 का। अब ये 13 से 16 के बीच में भी देखो एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है, एंड ये सबसे बड़ा गैप मुझे दिख रहा है 50% के आसपास। मतलब देश में 50% जनता में ये डिफरेंस है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। अब बढ़ते हैं आगे, एक और डेटा हम देखते हैं। ये जो डेटा है क्रेडिट स्विस का, ठीक है, उनके हिसाब से जो रिचेस्ट 1% है उनके पास देश का 51.5% वेल्थ है। अब आप समझो, और देश का जो गरीब 60% है उनके पास सिर्फ 4.7% वेल्थ है। तो डिफरेंस को आप समझे कि देश का 1% पॉपुलेशन 51.5% वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन देश का गरीब 60% सिर्फ 4.7% को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये है डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस। एंड इस डिफरेंस को आज तक 1947 से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एंड ये इतना जल्दी सॉल्व होगा भी नहीं, बिकॉज ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा, ये कोई गवर्नमेंट की नाकामी नहीं है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बट येस उनका एफिकेसी एंड इंक्लूसिवनेस इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज डिबेटेबल, राइट। मतलब आप उनके पक्ष में भी बात कर सकते हो, आप उसके स्कीम के विपक्ष में भी बात कर सकते हो, बिकॉज कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, राइट। एंड रियल इकोनॉमी में जब इम्प्लीमेंट होता है चीज़ तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंज सामने आते हैं। अब आप सोचो, मनरेगा जैसा एक्ट जब बना था वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने के बावजूद मनरेगा आज गरीब को सपोर्ट करता है, लेकिन गरीब को गरीबी से बाहर लाने में नाकाम है वो, राइट। तो स्कीम्स आएंगी, स्कीम्स मॉडिफाई होंगी, लेकिन ये डिफरेंस इतना जल्दी नहीं भरा जाएगा, बिकॉज ये डिफरेंस बहुत बड़े पेस से डिफरेंस बनता जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है? तो देखो फिर से अब एक दूसरे रिपोर्ट को कोट करता हूँ मैं, ग्लोबल इकोनॉमी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी 2021। तो अगर आप इसमें भी बात करोगे तो दुनिया का हर देश में, यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशन में भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यस। लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। टॉप 10%, अगर मैं यूरोप की बात करूं तो टॉप 10% तो कहीं ना कहीं देखो 30% के आसपास का वेल्थ कंट्रोल करता है, वेरएस मिडिल 40% 50% के आसपास का, और बॉटम 50% 20% के आसपास का, ठीक है। मतलब कहानी एक ही है, लेकिन यहां पर डिफरेंस थोड़ा सा कम है। इंडिया के केस में डिफरेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे मतलब ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछो कमेंट सेक्शन में, एंड हमेशा याद रखना IXMB always helps you prepare 50% faster. So please do like and subscribe the channel.